हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम पद्म अवार्ड्स 2022 के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट लिस्ट देखेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होने वाली है, तो उस तरह से भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 73rd रिपब्लिक डे के मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म अवार्ड 2022 को अनाउंस किया है। अब थोड़ा सा पद्म अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो पद्म अवार्ड्स मेनली ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जो कि है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये 3 टॉप अवार्ड्स हैं जो भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं लोगों को। सबसे बड़ा जो ऑनर है इंडिया का, भारत रत्न, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो ये 4 मेन अवार्ड हैं। हम अभी बात करें पद्म अवार्ड्स की। और बात करें कि किन्हें दिया जाता है, तो अलग अलग डिसिप्लिन्स और अलग अलग फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ में ये दिया जाता है। जैसे कि आर्ट्स में, सोशल वर्क के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स और सिविल सर्विस, इन सभी क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है। ऐसे लोग जो इन क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं उन सभी को ये प्रदान किया जाता है। और अगर कैटेगराइज किया जाए तीनों अवार्ड्स को अलग अलग, तो पद्म विभूषण एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण की बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस फॉर हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। और वहीं पद्मश्री की बात करें तो किसी भी फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए पद्मश्री दिया जाता है। और हर साल अनाउंस किए जाते हैं ये अवार्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। तो अभी जैसे कि आज रिपब्लिक डे है, तो ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। और रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को ये इस ओकेजन पे अनाउंस कर दिए जाते हैं। दिए कब जाते हैं, तो मार्च और अप्रैल में हर साल ये दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पद्म अवार्ड्स 2022 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 73वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसमें 2 युगल मामले शामिल हैं। एक युगल मामले में पुरस्कार की गणना एक के रूप में की जाती है। युगल मामले यानी कि 2 लोगों को एक अवार्ड दिया जाता है। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा इस साल। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। 128 पद्म पुरस्कार टोटल दिए जा रहे हैं, जिनमें से 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 107 पद्मश्री हैं। अब बात कर लेते हैं अलग अलग। तो पद्म विभूषण अवार्ड जो दिया गया है, हमने ये पहले ही बात की है कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट नंबर पर जो है हाईएस्ट है वो भारत रत्न है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण। और इम्पॉर्टेंट नेम्स, क्योंकि हमने देखा 4 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया जा रहा है 2022 में। तो वो 4 लोग कौन हैं? पहले हैं जनरल बिपिन रावत, जो कि इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और हमने देखा ही था कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु उपरांत इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरा नाम है कल्याण सिंह। ये कौन है? तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नर ऑफ राजस्थान भी ये रह चुके हैं। और इन्हें भी मृत्यु उपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति की बात करें तो मिस प्रभा आत्रे हैं, जो कि इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं फ्रॉम द किराना घराना। तो किराना घराना से हैं ये, एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। फिर चौथा नाम कौन है? तो ये है राधे श्याम खम खेमका। ये कौन है? तो ये एक जर्नलिस्ट थे हु एडिटेड कल्याण पब्लिश्ड बाय गीता प्रेस फॉर 38 ईयर्स। तो 38 सालों तक इन्होंने काम किया एज ए जर्नलिस्ट। और ये साथ में गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये 4 नाम हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया जा रहा है। इन्हीं के बारे में थोड़ी और जानकारी देखें तो मिस प्रभा आत्रे ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो महाराष्ट्र से हैं और आर्ट की फील्ड में इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। फिर बात करते हैं श्री राधे श्याम खेमका की। इन्हें भी मृत्यु उपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जनरल बिपिन रावत की बात करें तो ये उत्तराखंड से थे और सिविल सर्विस फील्ड से इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। और श्री कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स फील्ड से इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम रह चुके थे।
ठीक है, तो ये सभी 4 व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण दिया जा रहा है, उनके बारे में ये जानकारी है। आगे देखिए तो पद्म भूषण की बात करते हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हम पहले बात कर चुके हैं कि इस बार कुल 17 लोगों को ये प्रदान किया जा रहा है। तो इनके नाम देख लीजिए एक बार। तो ये हैं कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद, फिर उसके बाद फॉर्मर वेस्ट बंगाल सीएम बुद्धादेव भट्टाचार्य, फिर देखिए तीसरे व्यक्ति कौन है, तो कोवैक्सीन मेकर भारत बायोटेक्स चेयरमैन कृष्णा एला एंड हिज को फाउंडर वाइफ सुचित्रा एला। उसके बाद हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी साइरस पूनावाला। फिर उसके बाद है सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं। देवेंद्र झाझरिया, जो कि जेवलिन थ्रो से गेम से बिलोंग करते हैं। और राजीव महर्षि, जो कि फॉर्मर कैग ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उसके बाद है नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये कुछ फेमस नेम्स हैं, 17 नहीं है पूरे, लेकिन कुछ फेमस लोग हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप वीडियो को पॉज करके अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप ये सभी नाम को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पद्मश्री की, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री दिया जा रहा है 107 लोगों को, जो हम पहले बात कर चुके हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके नाम देख लीजिए। सबसे पहले हैं इसमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। उसके बाद ओलंपियस प्रमोद भगत, जो कि पैरा बैडमिंटन खेल से बिलोंग करते हैं। फिर हैं वंदना कटारिया, जो कि हॉकी से हैं। सुमित अंतिल, जो कि जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। और अवनी लिखारा, जो कि पैरा शूटिंग से बिलोंग करती हैं। और उसके बाद हैं सोनू निगम, जो कि सिंगर हैं। इन्हें भी पद्मश्री दिया जा रहा है इन 2022। तो ये कुछ फेमस नेम्स थे जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। तो अगेन आप अगर इंटरेस्टेड हों तो पॉज करके पढ़ सकते हैं किन्हें दिया जा रहा है। बहरहाल 107 लोग बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं। कुछ फेमस लोग हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको, उन्हें याद रखिए, वो इनफ होगा। तो ये सभी नाम हैं, आप देख सकते हैं एक बार। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो बन रहा है इस टॉपिक से, वो है भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है 2022 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी हम बात कर चुके हैं, इसका भी राइट आंसर होगा बी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कल्याण सिंह के बारे में। तो इन्होंने सर्व किया है 2 बार एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा ये 1992 में जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की घटना हुई थी, उस समय ये चीफ मिनिस्टर थे यूपी के। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। तो बिपिन रावत को सम्मानित किया गया है, कल्याण सिंह को सम्मानित किया गया है, मिस प्रतिभा आत्रे को भी, प्रभा आत्रे को भी। और उसके बाद हम बात करें नीरज चोपड़ा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, हमने देखा था कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए, न कि पद्म विभूषण के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो हम पहले ही देख चुके हैं, कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया है 2022 के लिए। और उनके नाम क्या हैं, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, मिस प्रभा आत्रे, और साथ ही में राधेश्याम खेमका। अगले क्वेश्चन पर आएँ तो किस कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। तो सुंदर पिचाई ये किस कंपनी के सीईओ हैं, तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। और इन्हें पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, सुंदर पिचाई एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, और फिलहाल ये सीईओ हैं ऑफ गूगल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस कंपनी के सीईओ सत्या नडेला को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, जिन्हें पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध किस खेल से है। तो हमने पीछे देखा था, देवेंद्र झाझरिया ये जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, और इन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है।
इनके बारे में थोड़ी डिटेल देखें तो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक प्लेयर टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरालंपिक्स। तो 2 गोल्ड मेडल्स ये जीत चुके हैं पैरालंपिक्स में। और ही बिकम्स India's most decorated Paralympic player by winning his third medal, a silver at the 2020 Summer Paralympics at Tokyo। 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, उसके साथ में एक सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं 2022 के टोक्यो पैरालंपिक में। आगे देखें तो गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा। वह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और इन्हें प्रदान किया जाएगा पद्म भूषण 2022। थोड़ी सी डिटेल देखें तो गुलाम नबी आज़ाद ये 7th चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के फ्रॉम 2005 टू 2008। और साथ ही में ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी रह चुके हैं। इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा 2021 फेब में सर्व किया है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए तो नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है? तो वेल नोन चीज़ है सभी के लिए, ये जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, ये संबंधित हैं। और इनके बारे में देखें तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी 7 अगस्त 2021 को बाय विनिंग इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स एट द टोक्यो ओलंपिक्स। और इसी के साथ ये पहले इंडियन ओलंपियन बन गए थे टू विन अ गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स। आगे देखें तो अवनी लिखारा को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है? तो अवनी लिखारा ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं और इन्हें दिया जा रहा है पद्मश्री 2022। इनके बारे में थोड़ी चीज़ें देखें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग और साथ ही में 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मल्टीपल मेडल्स इन अ सिंगल पैरालंपिक गेम्स। आगे चलते हैं। वंदना कटारिया को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है? तो वंदना कटारिया इनका संबंध है हॉकी से। इनके बारे में देखें तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड से हैं वंदना कटारिया, जो कि हॉकी से संबंधित है और इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है 2022 के लिए? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सोनू निगम, वंदना कटारिया और नीरज चोपड़ा, इन सभी को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए है। आपको बताना है कि किस वर्ष पद्म भूषण अवार्ड शुरू किए गए थे और फर्स्ट टाइम दिए गए थे। आपके ऑप्शंस हैं 1950, 1954, 1960 या 1984। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पद्म विभूषण अवार्ड कब शुरू किए गए थे और फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे। तो इसी के साथ ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।